हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। और आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लॉजिकल कनेक्टिव्स। लास्ट क्लास में हमने प्रोपोजिशंस के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, सिंपल प्रोपोजिशंस, कंपाउंड प्रोपोजिशंस, ये सभी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात करेंगे, कंपाउंड प्रोपोजिशंस जिसकी हेल्प से बनाए जाते हैं। कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाने के लिए जिन कनेक्टिव्स का यूज किया जाता है उन्हीं को बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, राइट। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स या सिंबल्स जिनकी हेल्प से हम कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं, वो होते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कंपाउंड प्रोपोजिशंस कैसे बनती हैं। सपोज दो सिंगल प्रोपोजिशन है, फॉर एग्जाम्पल द स्काई इज ब्लू, the sky is blue and the grass is green, right? ये दो सिंपल प्रोपोजिशन है। ठीक है, एक प्रोपोजिशन ये हुई सिंपल प्रोपोजिशन, ठीक है, द स्काई इज ब्लू, और एक प्रोपोजिशन ये हुई द ग्रास इज ग्रीन। ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए हमने किस वर्ड का यूज किया? एंड का। तो ये एंड जो है इसको हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव। ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिव आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। सपोज एंड की जगह मैं और कर दूं, ठीक है, द स्काई इज ब्लू और द ग्रास इज ग्रीन, सपोज ये वाला हो गया। अगर मैं इसको इफ देन से भी जोड़ सकती हूँ, इफ द स्काई इज ब्लू, इफ द स्काई इज ब्लू देन द ग्रास इज ग्रीन। ठीक है, तो इफ देन की हेल्प से भी जोड़ा जा सकता है। तो और भी बहुत सारे कनेक्टिव्स हैं जिनकी हेल्प से हम कंपाउंड प्रोपोजिशन को बना सकते हैं, राइट। इनके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लॉजिकल कनेक्टिव्स एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं और क्या क्या उनके सिंबल्स होते हैं। तो देखो, सबसे पहला लॉजिकल कनेक्टिव है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब एंड का यूज करके जब हम दो सेंटेंसेस को एंड की हेल्प से कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं कंजंक्शन। और उसके लिए सिंबल यूज होता है ये वाला, ठीक है, दिस सिंबल इज यूज फॉर एंड। और P एंड Q हम ऐसे लिखेंगे, दो प्रोपोजिशंस अगर हम ले रहे हैं तो उनको एंड की हेल्प से अगर जोड़ा है तो P एंड Q इस तरीके से लिखा जाएगा, राइट। डिसजंक्शन और बोलते हैं डिसजंक्शन को, और के लिए ये सिंबल यूज होता है दिस वन। एंड P और Q अगर हमें लिखना है तो ऐसे लिखेंगे हम, राइट। नॉट नेगेशन के लिए ये सिंबल यूज होगा। निगेशन का मतलब होता है नॉट, और नॉट के लिए हम इन दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। किसी बुक में आपको ये वाला सिंबल भी दिख सकता है, कहीं पे आपको ये वाला सिंबल भी दिख सकता है। ठीक है, मोस्टली केसेस में हम ये वाला सिंबल लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों सिंबल्स अप्रोप्रिएट है। नॉट पी अगर हम कह रहे हैं कि पी का निगेशन लेना है तो नॉट पी करके उसको लिखेंगे, राइट। कंडीशनल स्टेटमेंट होती है एक, अगर इफ ऐसा है तो ऐसा होगा। इफ एंड देन, इफ और देन से कंबाइन करती है वो कि इफ द स्काई इज ब्लू देन द ग्रास इज ग्रीन। इस तरीके की जो इफ देन वाली स्टेटमेंट है हम उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और P इंप्लाइज Q ऐसे बोलते हैं इसको, P इंप्लाइज Q, कि अगर P है तो क्या होगा, राइट। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट होती है इफ एंड ओनली इफ, ये दोनों तरीके से होती है, लेफ्ट टू राइट भी, राइट टू लेफ्ट भी। P Q को डिनोट करता है, Q P को डिनोट कर रहा है, देन वी विल से इफ एंड ओनली इफ, राइट। नैंड का मतलब क्या होता है? नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन। एंड का निगेशन हम सिंपल कह सकते हैं, ठीक है, नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन। और इसको इस एरो से, अपर एरो से डिनोट करते हैं। नॉर का नॉट और अगर मिल जाए तो लोअर एरो से इसको हम डिनोट करते हैं, राइट। तो ये पूरा चार्ट है, इसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स आपको दिए हुए हैं सभी, और उनके सिंबल्स भी आपको दिए हुए हैं, राइट। तो ये सिंबल्स का ही यूज हम आगे पूरे वीडियो में करने वाले हैं, राइट। तो द वेरी फर्स्ट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब मैंने बताया अभी क्या होता है, एंड। एंड का मतलब क्या हो गया कि दो स्टेटमेंट्स आपकी एंड से जुड़ी हुई हैं। हमने प्रोपोजिशन में एक चीज पढ़ी थी कि स्टेटमेंट जो होगी, चाहे वो कंपाउंड प्रोपोजिशन है चाहे वो सिंपल प्रोपोजिशन है, रिजल्ट उसका ट्रू या फॉल्स में आता है।
राइट। कोई स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है इसमें हम ओवरऑल स्टेटमेंट को देख के फिर डिसाइड करते हैं कि क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है, राइट। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि एंड के केस में कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा, ये हमें देखना है, राइट। अब देखो एंड को समझने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल मैंने बनाने आपको सिखाए हुए हैं लास्ट वीडियो में। उसमें मैंने 3 स्टेटमेंट्स के लिए आपको ट्रुथ टेबल बहुत अच्छे से सिखाया है कि कैसे ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं, हम डायरेक्टली एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। P के लिए या तो P ट्रू होगा या तो P फॉल्स होगा, ठीक है। और Q के लिए 2 कंडीशंस हैं, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, या फिर अगर P फॉल्स है तो Q ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। ये हमने ट्रुथ टेबल इसका कंस्ट्रक्ट किया। ट्रुथ टेबल के बाद अब हमें P एंड Q के बारे में देखना है। P एंड Q हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और देखो P और अगर Q साथ में ले रहे हैं, अगर टुगेदर हम इन दोनों को स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल तो हमने देखा क्या क्या केसेस हैं, या तो P ट्रू होगा फॉल्स होगा, फिर Q ट्रू हो सकता है फॉल्स हो सकता है, ट्रू हो सकता है फॉल्स हो सकता है, राइट। लेकिन अगर हम कंबाइन करके ले रहे हैं, अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो ये कब ट्रू होगा, सिर्फ और सिर्फ जब दोनों ट्रू होंगे तभी हम कहेंगे कि P एंड Q जो है वो ट्रू है। सिर्फ एक केस में ट्रू आएगा जब दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं कि द स्टेटमेंट दैट इज ओनली ट्रू व्हेन बोथ द पार्ट्स आर ट्रू। जब दोनों पार्ट्स ट्रू होंगे इंडिविजुअली, जब दोनों पार्ट्स ट्रू होंगे तभी P एंड Q ट्रू होगा। अगर एक भी फॉल्स आ जाता है, अब देखो ये Q फॉल्स है तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गई, पूरी स्टेटमेंट ओवरऑल क्या होगी, फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स आ गया तो पूरी स्टेटमेंट ओवरऑल क्या हो गई, फॉल्स। इधर भी फॉल्स, ये तो दोनों ही फॉल्स हैं, तो दोनों फॉल्स हैं तो स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि अगर एक भी फॉल्स है तो एंड के केस में अगर एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स ही रहेगा। दोनों ट्रू होंगे तभी वो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, राइट। अब देखो स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है 9 + 2 = 4, क्या होता है, नहीं होता, फॉल्स है। इंडिया स्टेट है, नहीं है, फॉल्स है। तो इसका मतलब ओवरऑल ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। 2 + 7 क्या होता है, 9 होता है, ट्रू है। 8 - 2 क्या होता है, 6 होता है, ये भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। मुंबई इंडिया में है, हाँ बिल्कुल है, ट्रू। हरियाणा क्या प्लेनेट है, नहीं, ये फॉल्स है। तो एक फॉल्स एक ट्रू, इसका मतलब ये क्या हो गई, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, राइट। तो ये ध्यान रखना है, अगर एक भी फॉल्स आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, राइट। देखो इसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, P और Q दोनों अगर ट्रू हैं तभी ये आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सभी में फॉल्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो डिसजंक्शन का मतलब और का केस। डिसजंक्शन में हम लेते हैं कौन सा केस, और वाला। ये हो गए इसकी ट्रुथ वैल्यूज, ठीक है। P और Q, और हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, पहली बात, ठीक है, इस सिंबल से डिनोट करेंगे। दूसरी चीज क्या, कि अगर एक भी स्टेटमेंट हमें ट्रू मिल गई, एक भी स्टेटमेंट, एटलीस्ट वन इज ट्रू, ओवरऑल क्या हो जाएगा, आंसर ट्रू हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू, एक स्टेटमेंट ट्रू चाहिए हमें, दोनों में से कोई एक ट्रू मिल गई तो आंसर ट्रू में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया, इधर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया, दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। इस केस में फॉल्स होगा। सिर्फ और के केस में क्या होगा, जब दोनों फॉल्स हैं तब वो फॉल्स होगा। एंड ट्रू कब होगी, एटलीस्ट वन ऑफ द पार्ट इज ट्रू, कोई एक पार्ट ट्रू होना चाहिए और के केस में, तो वो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सपोज यहाँ पे दिया हुआ 7 + 2 9 है, ट्रू। 8 - 2 6 है, ट्रू। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो गया, ट्रू आ गया। मुंबई इंडिया में है, ट्रू है। हरियाणा प्लैनेट है, फॉल्स है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे एक फॉल्स एक ट्रू है तो क्या ओवरऑल ट्रू हो जाएगा, राइट। तो ध्यान रखनी है ये चीजें कि और में एक एटलीस्ट एक ट्रू मिलना चाहिए तो वो आंसर ट्रू हो जाएगा मेरा। ट्रूथ टेबल देखो इसका, यहाँ पे दिया हुआ है P और Q के लिए ट्रू, तीनों केसेस में ट्रू है। फॉल्स, ओनली फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी ये फॉल्स होगा, बाकी तीनों केसेस में ट्रू दिखेगा आपको, राइट। नेक्स्ट वन, निगेशन का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब अगर हम कह रहे हैं कि द स्काई इज ब्लू, उसको नॉट में चेंज करते हैं।
नेगेशन का मतलब क्या कि हम उसको क्या कर रहे हैं, नॉट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो ट्रू है चाहे फॉल्स है, बस हम उसका नेगेटिव दे रहे हैं, ठीक है। नेगेशन का मतलब ओरिजिनल जो भी स्टेटमेंट है आप उसको नेगेटिव बना दो, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज जो है वो क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। अगर अब देखो P है तो उसका निगेशन क्या होगा, निगेशन P है उसका निगेशन हमें लेना है। तो अगर P ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा P को, अगर P फॉल्स है तो ये इसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। नेगेशन अगर लगाते हो तो वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाती है। अगर P ट्रू होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा नेगेशन में जाके, अगर P फॉल्स है तो नेगेशन में जाके ट्रू हो जाएगा, राइट। अगर मैं कह रही हूँ कि द ग्रास इज ग्रीन तो नेगेशन P क्या होगा, द ग्रास इज नॉट ग्रीन। अगर मैं कह रही हूँ द स्काई इज नॉट ब्लू तो नेगेशन में जाके क्या हो जाएगा, द स्काई इज ब्लू, ठीक है। तो नेगेशन में क्या होता है, सिंपली वैल्यूज रिवर्स हो जाती हैं। ट्रुथ टेबल इसका, ट्रुथ वैल्यू जो है वो इसकी रिवर्स हो जाती है, राइट। तो ये इसका ट्रुथ टेबल रहेगा P और नेगेशन P का, राइट। नेक्स्ट वन इज इफ देन, इम्प्लीकेशन, कंडीशन। इफ देन कंडीशन हमने लगा दी कि अगर ये है तो ये होगा। तो इसके लिए ट्रुथ टेबल क्या रहता है, देखो अगर P है, P या तो ट्रू होगा दोनों केसेस में, या तो फॉल्स होगा। P के लिए तो ये केसेस बनते ही बनते हैं। Q के लिए एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ये केस बनते हैं। अब ये फॉल्स सिर्फ तब होगा जब P तो ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है। अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तब ये ओवरऑल फॉल्स होगी, अदरवाइज तीनों कंडीशन में ये क्या होगी, ट्रू होगी। सिंपल सी ट्रिक मैं बताती हूँ, अगर दोनों ट्रू हैं तब भी वैल्यू ट्रू देनी है, अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी वैल्यू ट्रू देनी है। लेकिन अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, अगर P फॉल्स है और ये ट्रू है तब क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, टेबल से तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। एक सिंपल सी ट्रिक मैं बताती हूँ। इफ देन में देखो, इफ डैश 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 देन, F से T पे जा रहे हैं। देखो इफ देन में F और T दोनों आ रहे हैं, इफ देन में F और T दोनों आ रहे हैं। F से T जाओगे तो आंसर T, F से T जाओगे तो आंसर T। F से सीधा जा रहे हो, देखो F से T सीधा गए ना तो आंसर में क्या हो जाएगा, T ही आ जाएगा। लेकिन अगर उल्टा पढ़ोगे, इसको उल्टा पढ़ोगे तो क्या होगा, गलत होगा, फॉल्स हो जाएगा। उल्टा पढ़ोगे तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। सीधा पढ़ोगे इफ देन को सीधा पढ़ोगे तो क्या आंसर, इफ देन को सीधा पढ़ोगे तो क्या आंसर, T। तो यहाँ पे F और T देखो ये चीज दी हुई है, F से T पे जा रहे हो तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट P है, ये Q को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये P है ये Q है, दोनों सेम केसेस में ट्रू। और F से T तो T, T से F तो फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल का मतलब दो कंडीशंस दे दी, दो कंडीशन इन द सेंस कि इफ एंड ओनली इफ, कोई स्टेटमेंट तभी ट्रू होगी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शंस में होता है। इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं या फिर सिंपल इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं कि अगर P है तो Q, Q है तो P, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। ये बोथ डायरेक्शन में काम करता है, दोनों डायरेक्शंस में काम करता है। इफ देन में क्या था, इफ देन में सिंगल डायरेक्शन थी। इफ देन में क्या था, सिर्फ P टू Q हम जा रहे थे एक ही डायरेक्शन में। लेकिन इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है, दोनों डायरेक्शंस में हम जा रहे हैं, P से Q, Q से P। अगर P इंप्लाई कर रहा है Q को तो Q भी इंप्लाई करेगा P को, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ कि इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स अगर इक्वल हो जाएं देन इट इंप्लाइज व्हाट, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। देन इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज इक्विलेटरल। ये तो हो गया P टू Q, ठीक है, एक डायरेक्शन में। दूसरा इसको लिख सकते हैं इफ अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, अगर एक ट्राइंगल इक्विलेटरल है देन ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल। अब देखो ये दोनों कंडीशंस में ट्रू हो रहा है। P से Q जाएं, तीनों साइड्स इक्वल कहें तो वो इक्विलेटरल को डिनोट कर रहा है, और अगर हम कहें इक्विलेटरल है देन साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है। तो P टू Q और Q टू P, ये दो तरीके से हमने इसको सेंटेंस को लिख दिया।
तो इसका मतलब P इंप्लाई कर रहा है Q के होने का और Q इंप्लाई कर रहा है P के होने का। तो ये बोथ साइडेड है, ठीक है, P टू Q और Q टू P, राइट। अब इसका ट्रुथ टेबल के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी एक चीज है, जब दोनों सेम होंगे तभी ये ट्रू होगा, जब दोनों सेम होंगे तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। सिंपल सी चीज, दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं तो ये ट्रू है, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ में बोथ या तो ट्रू हो तब ट्रू होगा, या फिर बोथ फॉल्स हो तब भी ट्रू होगा। ट्रू सिर्फ दो केसेस में होगा, बोथ ट्रू बोथ फॉल्स में, ठीक है। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नैंड, नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं नैंड, नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन। तो देखो नॉट और एंड का मतलब एंड का, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें निगेशन ऑफ एंड इसको बोल सकते हैं। एंड का निगेशन आप ले लो, जो हमने एंड में किया था, एंड में हमने क्या किया था, P और Q अगर दो स्टेटमेंट्स हैं, या तो P ट्रू होगी या तो P फॉल्स होगी, राइट। Q के केस में या तो Q ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, ये चार केस होंगे, ठीक है। P एंड Q क्या बनेगा, एंड कब होता है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज तीनों केसेस में क्या होगा, फॉल्स होगा। तो निगेशन ऑफ एंड क्या हो गया, निगेशन ऑफ एंड क्या हो गया, निगेशन क्या कहता है कि जो आपकी स्टेटमेंट है उसको क्या कर दो, उसको रिवर्स कर दो। निगेशन यही तो होता है कि निगेशन ऑफ एंड, अगर हम निगेशन एंड का ले रहे हैं, एंड में जो भी रिजल्ट आया होगा उसका रिवर्स ले लो। अगर एंड में ये दोनों ट्रू करके तब ट्रू आया था, तो इसका मतलब अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। बाकी तीनों एंड में फॉल्स थे तो नैंड में ट्रू हो जाएंगे, राइट। निगेशन में क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, निगेशन ऑफ एंड में जब ये दोनों ट्रू हैं, सिंपल आप एंड का बना के देख लो, निगेशन ऑफ एंड करना है तो एंड में लेकर देख लो कि एंड में ये ट्रू है कि फॉल्स है। जो भी एंड में होगा उसका रिवर्स आप ले लोगे निगेशन, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं करना इसमें, एंड में जो स्टेटमेंट ट्रू होती है उसको फॉल्स कर देना है, बाकियों को ट्रू कर देना, राइट। तो ये इसका ट्रुथ टेबल, इसमें सीधा मार्क किया हुआ है कि जब दोनों ट्रू होंगे तब ये क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी सभी केसेस में ट्रू होगा, राइट। नॉर में क्या होगा, और का निगेशन, नॉर क्या होता है, निगेशन ऑफ और में जो कंडीशन हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था और में हमने, कि अगर P और Q में से कोई एक भी ट्रू है, कोई एक भी ट्रू है तो क्या हो जाएगा, और में क्या होगा, वो ट्रू होगा। दोनों ट्रू है तब भी ट्रू, एक ट्रू है तब भी ट्रू, एक ट्रू है इधर भी तब भी ट्रू, दोनों फॉल्स है तब ये फॉल्स होगा। अब निगेशन ऑफ और है, निगेशन और का निगेशन मतलब जो और में रिजल्ट आया है उसका रिवर्स कर दो, जहां पे ट्रू है वहां फॉल्स कर दो और जहां फॉल्स है वहां ट्रू कर दो, राइट। तो निगेशन और का निगेशन जो होगा वो और का रिवर्स होगा, राइट। और में जो भी हमारा रिजल्ट रहा उसको रिवर्स कर देना हमें, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है। ट्रुथ टेबल यहाँ पे दिया हुआ है इसका, नॉर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस दोनों फॉल्स हैं तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स, राइट। अगर भूल जाओ कहीं पे तो आपने और बना के देख लेना है, और बना के देखोगे तो और में जो रिजल्ट आएगा उसका रिवर्स कर देना है, वो नॉर बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टॉटोलॉजीज एंड कॉन्ट्रोडिक्शंस डिस्कस करेंगे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मार्क कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड विद सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।